गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को गायत्री मंत्र के माध्यम से नमः वंदन अभिवादन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो अभी जो है किरण दीदी आज जो प्रज्ञोपनिषद का इसमें चतुर्थ मंडल पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहले जो है किरण दीदी इसमें शुरू के अध्याय को लेंगी। उसके बाद में प्रज्ञा शांडिल्य दीदी जो गाजियाबाद से हैं, तो वो क्लास लेंगी। तो इसमें हम लोग एक बड़ा सौभाग्य है कि इसमें जो है हम लोग आत्मिक जो उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ये आत्मिक उन्नति जो है ये दो ही के कारण है। ये दो कारणों को हमें लेके चलना पड़ता है। हमें ये साधनों को लेके हमेशा चलना पड़ता है। एक जो है कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, कि अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म भी कर रहा है तब भी जो है वो अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें सांख्य अर्थात ज्ञान और निष्काम कर्म योग, इन दोनों का अवलंबन लेके यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को हमें साथ में लेके इसमें चलना पड़ता है। एक से भी बात नहीं बनती है। अगर केवल ज्ञान ही हो तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान जो है केवल वाचिक ज्ञान बन जाता है, और केवल और कर्म हो तो केवल और केवल वो कर्म दिशाहीन कर्म बन जाता है। तो इसलिए जो है ज्ञान साधना में और कर्म साधना निरत निरत लगकर ही व्यक्ति जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, आत्मिक प्रगति जीवन में प्राप्त करता है। तो हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, जिसमें हम लोग जो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के सम्मिश्रण से जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आइए ये आप कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो किरण दीदी से निवेदन है, दीदी आप आए और हमें प्रज्ञोपनिषद जो चतुर्थ मंडल है उसका हम लोग को सभी को जो है उसके सार है, सार तत्व को हमें समझाएं। जी दीदी। जी, धन्यवाद भैया। सभी को मेरा प्रणाम। हम शुरू करते हैं प्रज्ञा उपनिषद का चतुर्थ मंडल और उसका प्रथम अध्याय। पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबू जी को मेरा प्रणाम। भैया आपने वो वीडियो जो है वो डिसेबल हो गया, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ यहाँ पर? कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तो प्रज्ञा उपनिषद का चतुर्थ मंडल पहला अध्याय। इसमें ना पिक्चर म्यूट हो गई। दीदी आपकी आवाज आ रही है लेकिन पिक्चर आपकी तरफ से म्यूट हो गया वीडियो। मेरी तरफ से हुआ। एक बार आप अपना ऑन करके देखिए वीडियो। मैंने अपना वीडियो बंद किया था। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। ओके, अब आप देखिए। यस, अब हो गया। ठीक है भैया, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ इसमें। ठीक है भैया। तो आज हम करेंगे प्रज्ञा उपनिषद का चतुर्थ मंडल। प्रज्ञा उपनिषद क्यों लिखा गया, आज की परिस्थितियों का, आज की समय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कहाँ खोजने जाएं। तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर संकलन प्रज्ञा उपनिषद के माध्यम से किया, जिसके अंदर से हर तरह की जो समस्या है उसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो सीधा ही चलते हैं चतुर्थ मंडल कात्यायन ऋषि के आश्रम में। अब यहाँ कात्यायन ऋषि का आश्रम जो था वो टकसाल माना गया। ऐसा बोला गया कि वहां से निकलने वाले हर व्यक्ति बड़ा समर्थ होते हैं, समुन्नत होते हैं, सफल होते हैं। ऐसा क्या था
उनके आश्रम में, ये जानने के लिए जो आसपास के गुरुकुल थे, आसपास के आरण्यक थे, सभी मिलकर, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, वहाँ के जो टीचर थे, सभी मिलकर वहां पर आए और एक सत्र का आयोजन किया, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रश्न किया कि ऐसा क्या है आपके पास। तो उनकी जो वो शिक्षा क्या है जिसको अमृत कहा जाता है, जिसे कामधेनु कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है, वो है क्या। इन सबको शुरू करने के लिए सभी लोग कात्यायन ऋषि के आश्रम में, और कात्यायन ऋषि यहाँ पर बोलते हैं कि जो मनुष्य जो है जन्म से पशु प्रवृत्ति का होता है, 84 लाख योनियों में घूमते हुए कुछ व्यवहार को संचित कर लेता है, जो कि वो व्यवहार कई बार वो अच्छा व्यवहार संचित हो जाता है, कई बार वो कुसंस्कार संचित हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की गरिमा को देखते हुए, मानव जीवन की गरिमा को देखते हुए, वो जो व्यवहार है वो ओछा पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है, भुलाना पड़ता है, और इस मानव जोनि की गरिमा के उपयुक्त गुण, कर्म, स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। इसी छोड़ने और ग्रहण करने की ये जो प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया, उभय पक्षी, दो पक्ष हैं इसके, कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ ग्रहण करना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, देव संस्कृति। और उससे क्या होता है, मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होता है। और ये अपने आप से नहीं हो जाता, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, यही विद्या है। और यहाँ पर एक विद्या है और एक शिक्षा है। शिक्षा किसे कहते हैं, जो इस संसार में, इस भौतिक क्षेत्र की सुविधाएं और सफलताओं से संबंध रखती है। शिक्षा आवश्यक है तो विद्या भी आवश्यक है। दोनों के बिना, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कैसे अधूरा है, विद्यम च अविद्यम च, इसका जो कौन बताता है, ईशावास्य उपनिषद, कि विद्या के द्वारा हम क्या करते हैं, मुझे थोड़ा मंत्र याद नहीं होता, विद्यम च अविद्यम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम श्नुते। इन दोनों को एक साथ जानना होता है। अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके, इस संसार को पार करके, इस संसार के चक्र को पार करके, तो अविद्या से, शिक्षा से ये हो गया। लेकिन विद्या द्वारा क्या होता है, अमृत की प्राप्ति की जा सकती है। अमृत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विद्या के द्वारा। और ये अपने आप से नहीं होता, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर हम चलते हैं 28 की ओर। कहते हैं ज्ञान और विज्ञान का समन्वय, इन दोनों का जो आपस में बैलेंस होता है, समन्वय होता है, ये मनुष्य की प्रगति का पथ जो है मजबूत करता है। इसीलिए शरीर की यात्राओं की जो सुविधाएं हम जुटाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा की प्रखरता के लिए भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो उसके बिना क्या होगा, मनुष्य मानव तो रहेगा, लेकिन क्या वो उच्च कोटि का मानव होगा, नहीं। आगे यहाँ पर बातचीत चल रही है, कात्यायन ऋषि और ऋतंबर ऋषि यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं कि भगवान, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उसके क्या स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं जो कात्यायन ऋषि ने यहाँ पर दिए। सबसे पहला जो उन्होंने कदम रखा वो था कि ये शुभ आरंभ कहाँ से होता है, माता पिता की जीवनचर्या में सुधार और परिष्कार करके। यदि हम प्रज्ञा पुराण के पहले ही लेसन, पहले अध्याय का पहला ही पाठ पढ़ते हैं, पहले मंडल का, तो उसमें लिखते हैं, नारद ऋषि कहते हैं भगवान से कि भगवान मैं ऐसा क्या करें कि जो सिर्फ दिनचर्या में सुधार करना पड़े और उनकी दृष्टिकोण में, ये तो दो अंतर करने पड़े और हम आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या को पा सकें। और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं कात्यायन ऋषि, क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जीवनचर्या में सुधार और परिष्कार करके हमें किसको आरंभ करना है, माता पिता को ये शुभ आरंभ करना है। विद्या को हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में कैसे एंट्री होगी, तो जैसा बीज होता है, जैसे माता पिता होते हैं, वैसी ही पौध उगती है। इसीलिए माता पिता, जनक जननी अपने महान उत्तरदायित्व को समझे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी दी है ईश्वर ने। और सुयोग्य संतान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाएं। अब यहाँ पर चिंतन कैसा होगा, अचिंत्य चिंतन नहीं होगा, उच्च स्तरीय चिंतन होगा। और चरित्र कैसा होगा, मजबूत। बहुत सुंदर एक लाइन लिखी, काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें। कामना के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर ऐसी संतान उत्पन्न ना करें,
जिसकी हम जिम्मेवारी निभा नहीं सकते। उत्तरदायित्व है हमारा एक अच्छी संतान को जन्म देना। दूसरा, उन्होंने बोला कि जब बच्चा बड़ा हुआ तो अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीख लेता है। 7 वर्ष तक तो वो उसका जो जीवन जो है काफी मात्रा में बन चुका होता है। इसमें परिवार का वातावरण ही स्पेशल, वही को जरूर अंडरलाइन करती हूँ, भला बुरा प्रभाव जो है बालकों पर जरूर पड़ता है। डेफिनेट है कि परिवार का जो वातावरण है, अच्छा या बुरा, परिवार के लोग कैसी बातचीत करते हैं, कैसी उनका रहन सहन है, कैसी आचरण है, कैसा चरित्र है, आसपास के लोगों का भी बालक के ऊपर बहुत फर्क प्रभाव पड़ता है। तो ये उन्होंने पहला बताया माता पिता से, दूसरा आसपास के वातावरण से, तीसरा वो अब स्कूल में चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है, वहां पर गुरुजन। अब गुरुजनों के पास वो क्या सीखता है, केवल पुस्तक का पाठ नहीं पढ़ता, वो व्यवहार सीखने का भी वहां पर गुरुजन जो है प्रबंध करते हैं। अच्छा विद्यालय होता है, कौन सा विद्यालय अच्छा, उसके लिए लिखा सुयोग्य परिवार की भूमिका जो निभा सकते हैं, जहां प्रेरणापद वातावरण होता है, वे ही विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। अब अधिकारी कौन, विद्यालय तो अनेक खुले हुए हैं, लेकिन जहाँ का वातावरण मोटिवेशनल हो, बच्चे जो है अपने आप को कुछ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, स्वावलंबी बनना है, अपनी आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। तो जहां से ऐसे मोटिवेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय। अगर वातावरण अच्छा नहीं हो, कुसंस्कारी हो, तो व्यक्ति तो उल्टा बिगड़ जाता है। जो शिक्षा के रूप में हमें भौतिक जानकारी मिली वो भी सब व्यर्थ चली जाती है। तीसरा, स्कूल से निकलते हुए विद्यालय से हमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे अध्यापक का। अध्यापक का चरित्र, स्वभाव और व्यवहार वो कैसा होना चाहिए, उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि वह केवल पढ़ाता ही नहीं, एक अभिभावक की भूमिका भी निभाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइन आई, इसमें पढ़ती हूँ मैं। घर परिवार से विद्यालय की भूमिका आरंभ होकर, अब घर परिवार से विद्यालय की भूमिका आरंभ हो गई, तब तक चलनी चाहिए जब तक कि बालक कच्ची आयु पार करके प्रौढ़ परिपक्व की भूमिका ना निभाने लगे। जब तक ऐसा काम चले, जब तक हमें उसका निर्माण करते रहना है। जब प्रौढ़ हो जाए, वयस्क हो जाए, बड़ा हो गया, तब समझना चाहिए कि ये बालक का निर्माण हो गया। यहीं तक कात्यायन ऋषि ने आराम नहीं किया कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया काम खत्म, नहीं, उन्होंने आगे जाके बोला। इसके आगे श्लोक नंबर 62 में हम देखते हैं, इससे आगे मनुष्य में संत, सुधारक और शहीद की मनोभूमि विकसित करना। अब यहाँ पर बालक की मनोभूमि को चेक किया जा रहा है कि उसकी मनोभूमि कैसी है, संत के रूप में है, सुधारक के रूप में है, शहीद की। आज के समय में हमें शहीद नहीं चाहिए, आज के समय में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अपना निर्माण करें, जो आत्मनिर्माण करें। जो आत्मनिर्माण करेगा वो ही विश्व का निर्माण करेगा। ऐसी मनोभूमि विकसित करना, ये काम कौन करेगा, क्या विद्यालय करेगा, घर के लोग करेंगे, नहीं। यहाँ का इस काम को करने के लिए ये काम देव संस्कृति का है। इसे कहाँ तक विकसित करना होता है बालक को, मनीषी के स्तर तक, ऋषि के स्तर तक, महामानव देवदूत के स्तर तक विकसित करना होता है। और ये कार्य किसका है, संस्कृति का। मनुष्य के अंदर जो कुसंस्कार हैं उनको हटाना, उसकी जगह पर सुसंस्कार भर देना, इसको बोलते हैं देव संस्कृति। अच्छी संस्कृति जिसके माध्यम से हम जन्म जन्म के कुसंस्कारों को निकाल निड़ाई गुड़ाई करके, जैसे हम एक फसल में से, एक खेत में से, क्यारी में से सब कचरा निकाल देते हैं, उस प्रकार से हम मानव के अंदर के भरे हुए कुसंस्कारों को भी यहाँ निकाल के बाहर निकालना है। श्लोक नंबर 65 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बताया कि भौतिक विज्ञान पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के नियंत्रण और उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। अब भौतिक विज्ञान क्या करता है, एक पदार्थ मैटर और उसकी जो ऊर्जा है उसको नियंत्रण करता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मान लो हमारे हाथ में मोबाइल है, उसको हमने कैसे यूज करना है, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, इसका मार्ग जो हमें सिखाता है। लेकिन आध्यात्म विज्ञान क्या सिखाता है, वो अंत्य चेतना और महत चेतना के अनुशासन जो है वो हम उसे सीखते हैं। पदार्थ पर अंत्य चेतना का नियंत्रण रहे और अंत्य चेतना
महज चेतना से युक्त रहे। विकास और सुख शांति का श्रेष्ठ क्रम यही है। आत्म सत्ता का पदार्थ सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण हो। अब आत्म सत्ता का पदार्थ सत्ता पर अगर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कैसा होगा? डगमगा जाएगा। ये पदार्थ जगत संसार जो है मनुष्य के ऊपर बैलेंस नहीं कर पाएगा इंसान और मनुष्य, तो उसका क्या हाल होगा। आगे जो चलते हैं श्लोक नंबर 71 की ओर। बहुत समराइज करना, मुझे तो प्रज्ञा उपनिषद का एक एक श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। और जब मुझे बाबूजी और भैया कह देते हैं समराइज करना, तो मुझे बड़ी कठिनाई आती है, किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं। तो ये हालत होती है मेरी। चलिए, संत और संस्कृति ये कभी एक जगह पे होते तो हैं, लेकिन एक जगह तक सीमित नहीं रहते। देव संस्कृति विश्व संस्कृति क्यों बनी? क्योंकि मानव जो है यहाँ पर, जो हम देव संस्कृति के संदेश वाहक हैं, वो अपना, उनके अंदर एक विश्व बंधुत्व की भावना होती है। वो केवल अपने परिवार को अपना नहीं समझते, पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। इसलिए जो है देव संस्कृति जो है विश्व की संस्कृति बनी। एक आत्मीयता का भाव जो है हमारे पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में ढाल लेता है। चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। कात्यायन ऋषि यहाँ पर बात करते हैं वर्ण आश्रम और धर्म प्रकरण के ऊपर। सीधा ही चलते हैं श्लोक की ओर। कात्यायन ऋषि कहते हैं कि हे साधको, भारतीय संस्कृति का मेरुदंड वर्ण आश्रम धर्म है। अब भारत की संस्कृति का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी है कौन? वर्ण और आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम हैं। देव संस्कृति की अनुयायियों को इसको समुचित महत्व देना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस जो है हमें माननी चाहिए। इसको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए और इन सभी वर्णों के लोगों को समान श्रेय, सम्मान मिलना चाहिए। एक समान श्रेय मिलना चाहिए। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटे बड़े या ऊंच नीच जैसे भेदभाव नहीं बरतने चाहिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13 में। आश्रम जीवन क्रम का विभाजन है। हमारा जीवन है, एक लाइफ मिली है 100 साल की, अगर हम सोचते हैं पूर्ण जीवन मिला है, तो इसमें जो है इसका विभाजन है। इसको कैसे विभाजन है, इसको हम पढ़ते हैं। इसको अपनाने से व्यक्ति सुखी और समाज जो है उन्नत बनता है, प्रगति बढ़ती जाती है। और इसके पहला आश्रम यहाँ पर बताया गया, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले चरण में हमने क्या हासिल करना है, क्या प्राप्त करना है? बलिष्ठ, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना है, विद्या को अर्जित करना है, सुसंस्कारिता को अपने अंदर उपार्जित करना है। ये ब्रह्मचर्य है। लिखते हैं आचार्य जी, केवल काम सेवन ना करने को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहते। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ का अर्थ केवल विवाह करना नहीं, परिवार संस्था को सफल और समर्थ बनाना है। जिस समुदाय के बीच में निर्वाह चलता है वो परिवार है। परिवार की जिम्मेवारियां, अब अगर हमें मालूम हो गया कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले परिवार के जो असमर्थ लोग हैं उनका भरण पोषण, और जो समर्थ सदस्य हैं उनको स्वावलंबी बनाना, सुसंस्कारी बनाना, सहकारी बनाना, ये जो प्रक्रिया है ये अपनानी पड़ती है। परिवार को सुसंस्कारिता की पाठशाला माना गया है। उसका उद्देश्य क्या है? एक परिवार जो है एक ट्रेनिंग देता है कि मैं अपने 2 बच्चों का परिवार मैं किस तरीके से पालता हूँ। तो धीरे धीरे जो अपने जो विस्तार है उसको बढ़ाता जाएगा, तो वो कहा जाएगी वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो अपने अंदर विकसित होती जाएगी। मुझे मालूम होना चाहिए मैं अपने बच्चे से कैसे प्यार करता हूँ। जब मैं दूसरों से प्यार करूंगा तो मुझे वही प्रैक्टिकल वहां भी करना होगा कि वो बच्चे में ईश्वर दिखे ना दिखे, मुझे अपना बच्चा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे अपने माँ बाप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, मुझे अपने भाई बहन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। अगर नहीं दिख रहे तो वापस परिवार के अंदर जाओ, वहां सीख कर तभी भाई भेजा जाता है गृहस्थ जीवन में। पहले परिवार में जाओ, सीखो और तब आगे आओ। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य का हर व्यक्ति विश्व परिवार बनकर रहे और पूरे समाज का एक अभिन्न अविच्छिन्न अंग अपने आप को
वो मान ले। आगे चलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के अंदर चले, वानप्रस्थ में चलते हैं। आगे इन्होंने इस जीवन क्रम के 2 भाग किए। पहला, हमने विद्या अर्जित की और उस विद्या को हमने धन कमाने में, गृहस्थ जीवन में अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का काम किया। दूसरा भाग किसके लिए नियोजित किया? स्वार्थ, परमार्थ, इसके लिए है कि दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए नियोजित किया। ब्रह्मचर्य को गृहस्थ में, अपनों और अपने से अन्य को क्या उन्नति की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का संवर्धन किया। आधे को पारमार्थिक, भावनात्मक, चारित्रिक और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए नियोजित रखा। किसके लिए? वानप्रस्थ के लिए। अब आधा जीवन जो है वो हमने परमार्थ के लिए रखा, आधा अपने लिए हाफ, कि हम अपने आप को बलिष्ठ तो बनाएं, विद्या तो अर्जित करें, उसके लिए वानप्रस्थ के लिए क्या बोला? जन जागरण के लिए जनसंपर्क और रचनात्मक कार्यक्रम जो हैं वो जब तक शरीर का सामर्थ्य है, जब तक वानप्रस्थ क्रम निभाना चाहिए। किसके लिए? जन जागरण के लिए। हमें क्या करना है? जन जन से संपर्क करना है, और संपर्क कर लिया तो वहां पे रचनात्मक कार्यक्रम, किसी ना किसी काम पे सबको लगा देना है। कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य जो है वो हमें शुरू कर देने चाहिए। इसके लिए हमें किसी आरण्यक में रहकर, ये जो है इसके लिए अनुभव और अभ्यास को अनुभव लेना चाहिए। किसी आरण्यक में जाकर, आरण्यक किसे कहते हैं? कि जहां पर जो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वहां उस समय किसी ऋषि तपस्वी के पास जाकर जब हम सीखते हैं, उस किसी आरण्यक में जाते हैं, वहां जाकर उनके अनुभव को हम सीखते हैं, वहां पे अभ्यास करते हैं। यहाँ से जो है वानप्रस्थ की दीक्षा जो है वो आरंभ हो जाती है, और उसको हमें अपने कार्य क्षेत्र में हमें उतारना होता है। वानप्रस्थ क्या करते हैं? निरंतर सद्ज्ञान, सद्भाव और लोक उपकारी रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ाते हैं, और हटाते क्या है? कुप्रचलन, मूढ़ मान्यताएं, इन सबको निवारण का कार्य करते हैं। जब हम अच्छे पौधे लगाएंगे तो खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जो प्रचलन, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही हैं, उनको उखाड़ के फेंक देना। ऐसी परंपराएं जो आज अनुपयोगी हैं, उनको निकाल के दूर कर देना। ये कौन करता है? लोक सेवी करते हैं, वानप्रस्थ के करते हैं। चारों आश्रम में से सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। उसी से लोक मंगल की साधना बन पड़ती है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी, विश्व व्यवस्था में शालीनता की मात्रा कम ना होने देने की जिम्मेवारी जिस पुरोहित वर्ग की है, वह वानप्रस्थ आश्रम में ही प्रकट और परिपक्व होता है। अगर विश्व व्यवस्था में, केवल घर की व्यवस्था नहीं है, पूरे विश्व की व्यवस्था में शालीनता की मात्रा, हम कितना जप करें, कितना तप करें, कितने पाठ करें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार शालीन नहीं है, हम शालीन नहीं है, तो सब बेकार, सब फेल, एकदम से असफल हो जाएंगे। श्लोक नंबर 52 में इंपॉर्टेंस दी गई उपासना को। उपासना किसे कहते हैं? हर फील्ड में जरूरी है, हर तरफ से, हर आश्रम में, हर वर्ण में, हर तरफ से उपासना जरूरी है। लेकिन उस अकेली से काम नहीं चलता, उसके लिए हमें साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, साहस, ये सब हमारे अंदर होगा, तब हम अपना कल्याण करेंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। ये हमने बात की अभी तक आश्रम के बारे में। अब आश्रम की तरह वर्ण भी 4 हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या करते हैं? क्रमशः क्षत्रिय क्या करते हैं? समाज में सुरक्षा। वैश्य क्या करते हैं? समृद्धि, व्यापार करते हैं। शूद्र क्या करता है? अपने श्रम द्वारा सब मैनेज करता है। ये सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं, इन सबको पूर्ण करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ब्राह्मण का काम। अब देखिए, क्षत्रिय की बात की, वैश्य की बात की, शूद्र की बात की, उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है ब्राह्मण वर्ग की है। समाज के उत्कर्ष में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसी को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा तो हम कह ही नहीं सकते। समाज रूपी शरीर के सभी अंग स्वस्थ और उन्नत होने चाहिए, सभी वर्ण स्वस्थ होने चाहिए। देव संस्कृति की ये मान्यता है
कि जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों के द्वारा द्विज बनते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी कि 4 जो वर्ण बताए उनमें से किसी एक वर्ण का अगर पतन हो गया मान लो, तो उस वर्ग का पतन हुआ। लेकिन अगर वहां पर ब्राह्मण वर्ग का पतन होता है, ब्राह्मण जो है अगर अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से पूरा नहीं करता, लोग से भी अपनी जिम्मेवारी को अच्छा तरह से नहीं पूरा करते, तो उस समय क्या होता है, तो सबका ही पतन हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट जो है उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को बताया। समाज का संतुलन ही बिगड़ने लगता है। ब्राह्मण की तुलना किससे की गई? मस्तिष्क और मुख की। क्यों मस्तिष्क और मुख? इससे क्यों तुलना की गई? क्योंकि ये संचालन तंत्र है। अगर मस्तिष्क काम नहीं करे और मुख काम नहीं करे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्राह्मण का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? अपरिग्रही, सौम्य, सात्विक, सद्गुणी, सेवा परायण, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सदाचार युक्त होना चाहिए। देखिए आचार विचार हमें बातचीत करना बिल्कुल प्रेम से। बहुत सारे अनुभव हैं, आज शेयर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। फिर चलते हैं आगे। ब्राह्मण वर्ग को भावना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग की तरह एक रचनात्मक क्रियाकलाप द्वारा भी सत्प्रवृत्ति संवर्धन में भी निरत होना पड़ता है। केवल वो भावना विकसित करते हैं, उपासना भी कराते हैं, स्वाध्याय भी कराया, सत्संग भी कराया, लेकिन रचनात्मक क्रियाकलाप जरूर उनको उसमें लगना पड़ता है, ताकि जो है एक प्रज्ञा अभियान भी चलाना पड़ता है कि सब लोग जो हैं वो आगे बढ़े, अपने आप को बिजी रखें। अपनी अगर हॉबीज ही अगर अपना प्रोफेशन हो तो क्या लाइफ हो जाती है, बहुत ही आनंदमय हो जाती है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण है वो सबको उनकी रुचि के अनुसार उनको किसी न किसी काम में लगाए रखें। आगे चलते हैं। ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण में इतना साहस होना चाहिए। कैसा? हर क्षेत्र में पनपने वाले अवांछनीयता का उन्मूलन कर सकने वाला आक्रोश, विरोध और संघर्ष खड़ा करना उनका ही काम है। ब्राह्मण के एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए, शस्त्र भी एक हाथ में। ठीक है, आगे हम लास्ट में इसकी एक पंक्ति लेते हैं। इसमें एक लाइन आती है अवधूत उपनिषद में, जो योगी पुरुष आश्रम और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मा में ही सदैव स्थित रहता हो, वह वर्ण आश्रम रहित योगी पुरुष अवधूत कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर बात की गई आश्रम और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठने की। अब हमने पढ़ लिया मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ग्रस्त हूँ, और मैं तो वानप्रस्थी हूँ या मैं सन्यासी हूँ। अपने आप को एक कैटेगरी में बांट लिया। लेकिन अगर इन्हीं कैटेगरी के अंदर हम अपनी दिनचर्या को देखें, जब हम पढ़ते हैं तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, एक विद्या को अर्जित करना है, उस समय मैं पूरा मनोयोग से मैं विद्या को हासिल कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, जो शिक्षा है जो विद्या। और उसके बाद जब मैं गृहस्थ के काम कर रही हूँ, अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही हूँ, तो गृहस्थ हूँ। जब मैं लोक सेवा दूसरों का कल्याण कर रही हूँ तो मैं वानप्रस्थ में हूँ। जब मैं संन्यास आश्रम में, ऋषि वाल्मीकि क्या वो घर से बाहर जाकर उन्होंने लव कुश को बनाया था या अपने घर में बैठकर ही बना दिया था? अपने घर में रहकर ही। आज तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि ऑनलाइन ही हम अपने संन्यास धर्म को निभा सकते हैं, घर बैठे ही पढ़ने और पढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो मैं संन्यास आश्रम में हूँ। एक ही दिन में, एक ही समय में हम चारों आश्रमों से अपने आप को, इनके अंदर भी रह सकते हैं, इनसे ऊपर अपने आप को उठा सकते हैं। दूसरा, जब मैं सफाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो मैं कौन? जब मैं धन का मैनेजमेंट करती हूँ तो मैं वैश्य, और जब मैं घर की सुरक्षा का काम करती हूँ तो मैं क्षत्रिय, और जब मैं पढ़ने और पढ़ाने, बच्चों को नेक राह में, आस पास के लोगों को पढ़ाने में लगाती हूँ तो मैं संन्यास आश्रम हूँ, और जब मैं ब्राह्मण। तो इस तरीके से हमने इन चारों आश्रम से अपने आप को ऊपर कर देना है, इनके बीच में रहते हुए अपने आप को इनसे ऊपर कर देना है। तो हम एक ऐसी सम्यक अवस्था में आ जाएंगे कि कोई भी हमको अवस्था हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आगे चलते हैं। प्रज्ञा उपनिषद का 4th मंडल 3रा अध्याय। यहाँ पर बात हो रही है संस्कार पर्व महात्म्य प्रकरण। यहाँ पर संस्कारों का क्या महत्व है, संस्कार कहते किसे हैं,
सबसे पहले तो यही देखिए ना, विचार और कर्म के सहयोग से जो स्वभाव अभ्यास बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संस्कार। विचार और कर्म के सहयोग से हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, उससे उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार। अब यहाँ पर कात्यायन ऋषि बोलते हैं कि मनुष्य पशु भी है, पिशाच भी है, मानव भी है और देवता भी। अब कैसे? अपने पेट प्रजनन तक की सोचेंगे तो पशु है, उससे भ्रष्ट चिंतन रखेंगे, दुष्ट आचार विचार करेंगे तो पिशाच है। मानव है, अपनी रूटीन को, अपने दिनचर्या को, अपनी उत्तरदायित्व को पूरा करते रहेंगे तो महामानव है। जब हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, मोटिवेशन करेंगे तो हम कौन है? महामानव है, देव मानव है, ऋषि हैं। हम अपने आप को एनालिसिस हमने खुद करना है, मैं पशु हूँ, पिशाच हूँ, मानव हूँ या महामानव हूँ। ये हमें पूरा ही हमें देखना है। अब हम मानव से महामानव कैसे बने? प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा उपनिषद इसमें बहुत ही सहायक है। हम मानव से महामानव अगर बनना और बनाने की प्रक्रिया को समझना हो तो प्रज्ञा उपनिषद को हमें उठा लेना चाहिए। इस पे लिखते हैं गुरुदेव कि मनुष्य तो एक जैसे होते हैं, वातावरण और संगति के प्रभाव से ऊंचे उठते हैं या पतित होते हैं। विद्या ही मनुष्य को सुसंस्कारित करती है। उसी आधार पर व्यक्ति और समाज को श्रेय सौभाग्य मिलता चलता जाता है और मनुष्य जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर कि इस विद्या को हम अपने जीवन में उतारे कैसे, इसके लिए बताया। यहाँ पर उन्होंने संस्कार कितने होते हैं मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य तो कुसंस्कारों, जन्म जन्म के संस्कारों के साथ पैदा हुआ। अब पुराने को हटाना, नए को बोलना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर संस्कार बताए गए। यहाँ पर 10 संस्कार जो हैं उनकी यहाँ पे व्याख्या की गई। बताया क्या? पुष्पवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, दीक्षा, उपनयन, विवाह, वानप्रस्थ, जन्म दिवस, विवाह दिवस। ये जो संस्कार हैं इन्हें समारोह पूर्वक मनाने करने से व्यक्ति, परिवार और समाज ये क्या होता है? सुसंस्कारित हो जाता है, संवर्धन होता है। कैसे? पुष्पवन के माध्यम से हम क्या करते हैं? जो बालक आने वाला है उसके कुसंस्कारों का निवारण और सुसंस्कारों के संवर्धन के लिए हम गर्भ के अंदर मंत्रों के द्वारा, कुछ तथ्यों के द्वारा उस परिवार को उसकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाने के लिए हम पुष्पवन संस्कार करते हैं। अन्नप्राशन, अन्न ही प्राण है, अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही वृद्धि पाते हैं। उस प्राण को अन्न के रूप में जब हम शिशु को देते हैं तो हमें क्या भाव रहना चाहिए कि बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो। मुंडन संस्कार, बालक का बहुमुखी विकास हो। विद्यारंभ, माँ सरस्वती की छत्र छाया में बालक रहे। यज्ञोपवीत, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जीवन में परिवर्तन हो। दीक्षा, अपनी सारी इच्छाएं अपने गुरु को सौंप देना। अब आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, आपकी प्रेरणा ही मेरी प्रेरणा है। विवाह, दो परिवारों का, दो आत्माओं का एक पवित्र बंधन है। यहाँ पर दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, दो आत्माएं भी मिलती हैं। एक दूसरे का सम्मान कर, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए आगे चलना ही विवाह है। वानप्रस्थ, लोक सेवी की जिम्मेवारी निभाना। जन्मदिन संस्कार, हर साल रिपीट करना कि मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, मुझे किसको छोड़ना और किसको अच्छाई को धारण करना। विवाह दिवस, हर साल याद करना कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी, अग्नि के सामने हमने जो वायदा किया था, क्या आज भी हम उसको निभा रहे हैं? एनालिसिस करना, कमियों को दौड़कर छोड़कर आगे बढ़ते चले जाना। इस प्रकार से संस्कारों को देव संस्कृति जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक का जो काम करती है वो संस्कारों के माध्यम से होता है। मृत्यु का अंतिम संस्कार भी जरूर किया जाता है ताकि मानव जो है वो एक अच्छे राह पर अगले जन्मों में भी चलता जाए। आगे चलते हैं। यहाँ पर कात्यायन ऋषि बता रहे हैं जिस प्रकार से हमने संस्कारों के माध्यम से हमने ये काम किया, व्यक्ति का निर्माण किया,
अपना निर्माण किया, फिर उसके बाद उस समाज का निर्माण करता है। इसी प्रकार से पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी जो है हम निर्माण करें किसका, समाज का। आपस में मेलजोल बढ़ाना, प्रेम से किसी भी उत्तरदायित्व को बढ़ाना, सुसंस्कारिता की उमंगें उठाना, ये किस प्रकार से होती हैं, पर्व त्योहारों के माध्यम से। कैसे त्योहार, बसंत पंचमी का नाम लिया गया, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, जन्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली। इन पर्वों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। अभी तो होली आने वाली है, आप सबको होली के प्रणाम, होली की मुबारक, मंगल कामनाएं। आगे चलते हैं। जहां पर इन्हें भावना पूर्वक मनाया जाता है वहां पर सुसंस्कारिता की उमंगें उठती रहती हैं और सत्प्रवृत्तियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि कात्यायन ऋषि हमें बार बार बता रहे हैं कि हम किस तरीके से मानव से महामानव बने। उसके लिए उन्होंने संस्कार बताए, पर्व बताए, आगे बताते हैं समारोह के आयोजन से, उसके बाद कीर्तनों के आयोजन से। आसपास जब हम कीर्तन मंडली के द्वारा जाते हैं, मेरा बड़ा फेवरेट है कीर्तन, तो जब भी किसी के घर जाना तो उनके बच्चों के बारे में जानना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को, उनकी बातचीत करना। धूप आने लग गई। तो उससे क्या होता है कि हम दूसरों के संपर्क में आते हैं और एक लोक शिक्षण बहुत ही सरल तरीके से हम परोस सकते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं और इस तरीके से जो मानव है विद्या को अर्जित करता है। आगे भी बताते हैं कथा कहानियों के माध्यम से, और किसके माध्यम से बताया, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, धार्मिक मेले, पर्व स्नान, इन सब को करने से जो है मानव जो है कहाँ जाता है, संस्कारिता, अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में उतारता हुआ चला जाता है। इस तरह से तीसरे दिन का जो सत्र था वो भी समाप्त हुआ। चौथे अध्याय की ओर चलते हैं। नाम है तीर्थ देवालय प्रकरण। शांडिल्य ऋषि और कात्यायन ऋषि फिर बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रश्न देखते हैं कि तीर्थ यात्रा की कष्ट साध्य प्रक्रिया देखा जाए तो तीर्थ यात्रा की, अब तीर्थ यात्रा पे जाना है, पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई हमारे घर के लोग तीर्थ पे जा रहे हैं, पैसा भी खर्च होता है। उसका इतना महत्व क्यों है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। और देवालयों के बारे में क्वेश्चन है कि देवालय की स्थापना क्यों होती है, क्यों मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये महामानव मनुष्य मात्र को देव संस्कृति के अनुरूप अभ्यास और विकास की सुविधाएं प्रदान करते हैं, चाहे तीर्थ हो चाहे देवालय हो। इन्होंने क्या दिया, देव संस्कृति के अनुरूप अभ्यास, अभ्यास तो दिया। हम कहीं पे जाते हैं हमें कोई ना कोई आदत सीख के आ जाते हैं, कोई ना कोई अभ्यास लेके आते हैं। यहाँ पर जो अभ्यास दिया जा रहा है देव संस्कृति के अनुरूप अभ्यास, और मानव कैसे विकास करे, ये सुविधाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं। किसके लिए इनका उपयोग होता है, श्रद्धा और सदाचार संवर्धन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब भारतीय धर्म की जो शिक्षण पद्धति है वो प्रतीक पूजा के रूप में प्रचलित हुई। अब हम जाते हैं मंदिर में तो देखते हैं कितनी प्रतिमाएं हैं, कितने ही मंदिर हैं, कितने ही तरह के भगवान बनाए हुए हैं, क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 28, हिंदी पढ़ते हैं इसकी। हर देव प्रतिमा एक दृश्यमान पाठ्य पुस्तक है। जब इतनी पहले ना तो कागज का आविष्कार हुआ था ना पेन का, तो उस समय कैसे पढ़ाया जाता था, इन पत्थर के माध्यम से एक पत्थर की प्रतिमा बना दी जाती थी। जैसे उनके माध्यम से क्या पढ़ाया जाता था, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जिसके माध्यम से जीवन दर्शन और आत्मविज्ञान के गूढ़ रहस्यों को बाल बोध की तरह समझा और समझाया जा सकता है। कैसे पढ़ाते थे, जैसे एक बालक को समझा देते हैं। हम उनको एप्पल पढ़ाने के लिए उसके हाथ में पेन और कॉपी में एप्पल नहीं लिखना सिखा देते हैं, एक सेब उनको हाथ में दे देते हैं, बेटा इसे एप्पल कहते हैं, तो कितना आसान हो जाता है। एक चित्र हमने दिखा दिया। तो इसी तरीके से पहले किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इन प्रतिमाओं के माध्यम से। पुस्तक तो कोई शिक्षित वयस्क पढ़ लेगा, लेकिन जो है सामान्य जन इन प्रतिमाओं से बहुत कुछ सीख जाता है। एक उदाहरण है माँ दुर्गा का, उसकी हम 20 भुजाएं देखते हैं। 20 भुजाएं क्या किसी व्यक्ति की होती हैं, लेकिन देखिए अगर कोई व्यक्ति 10 लोगों के साथ
मिलकर एकजुट होकर एक विचार और एक भावना के साथ अगर काम में जुट जाता है तो वहां पर शक्ति का अवतरण हो जाता है, जो दुर्गा कहलाती है। अनेकता के बीच एकता, इसको देखना, देखिए किस तरीके से आसानी से उन्होंने पढ़ा दिया कि शक्ति का समुच्चय ही माँ दुर्गा है। जब एक साथ सब मिलकर काम करते हैं तो प्रतिमाओं के माध्यम से पढ़ाया गया, ये हमारी देव संस्कृति का एक काम था। आगे इन मंदिरों में, देवालयों में किस प्रकार से काम होता था लोक शिक्षण का, वहां पर क्या काम चलते थे। वहां पर लोक शिक्षण को दो भागों में बांटा गया। पहला पाठशाला, व्यायामशाला, कथा, सत्संग, धर्म अनुष्ठान, पुस्तकालय, चिकित्सालय, ऐसी रचनात्मक गतिविधियों को बनाए रखा। दूसरा, आसपास के क्षेत्र में सत्प्रवृत्ति संवर्धन का पौरोहित्य करना। आसपास की, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनको हमने कैसे उन्नत बनाना है, ये दो भागों में अपनी जिम्मेवारियों को बांटा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पूजा कक्ष, संचालक निवास, प्रशिक्षण स्थल, इन तीनों प्रक्रियाओं का, किस किस का, पूजा कक्ष कैसे चलेगा, संचालक का निवास कैसा होगा, और प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग की दी जाएगी सबको। जब समर्थ गुरु रामदास आए तो क्या उन्होंने मंदिरों में केवल पूजन का कार्य किया? नहीं, ऐसी ट्रेनिंग दी गई, ऐसी, तभी शिवाजी ने इतना बड़ा काम किया। तो आज भी देवालयों का यही इसी तरीके से हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। आगे कात्यायन ऋषि कहते हैं दूसरी जो जिम्मेवारी है उसको कौन संभालता है? परिव्राजक, संत समुदाय। वो अपने तरीके से संभालते हैं। जिस प्रकार से बादल जो है सूखी भूमि को सींचने के लिए दौड़ते हैं, पवन हर प्राणी के पास जा जाकर प्राण अनुदान बांटता है, सूर्य किस प्रकार से प्रवज्ञा करता है, सबको, संसार को गर्मी देता है, रोशनी बांटने वो चलता चला जाता है। इसी प्रकार से जो है लोक सेवी जो है साधु समुदाय, संत समुदाय जो है वो भी बाहर जाता है तीर्थ यात्रा के माध्यम से। और दूसरा उन्होंने बताया कि फिर भाई संत समुदाय तो जाता है, फिर सब बाकी अन्य लोग क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा पे? तो उन्होंने बताया कि जाने से स्वास्थ्य सुधरता है, और दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है, पद यात्रा से स्वास्थ्य सुधरता है, अनुभव बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, जो एक जगह बैठे रहने से तो मिल नहीं सकती। इसीलिए तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व है। आसपास के उद्योग फैलते हैं, उनको रोजगार मिलता है और आपस में भाईचारा बनता है। जब भी हम यात्रा में जाते हैं तो जरूर रास्ते में एक दो साथी अपने मित्र बन जाते हैं। मेरे तो जरूर बनते हैं, मुझे तो पक्का पता है। मैं जब भी जाती हूँ एक दो मित्र वहां पर बनाकर ही आती हूँ। तो आगे चलते हैं। पंचम अध्याय, समय का ध्यान मुझे है नहीं और मेरे पास कोई घड़ी भी नहीं है। जब भी हो जाए भैया 35-40 मिनट मेरे, तो मुझे बंद करा देना। पंचम अध्याय, मरणोत्तर जीवन प्रकरण। इसके अंदर क्या है कि अब देव संस्कृति में अमृत का पान कराया जाता है। जी भैया। दीदी 45 मिनट्स अभी हमारे हो चुके हैं, तो जी भैया, फिर मैं 2 मिनट में इस लेसन को खत्म करती हूँ, फिर आगे हम प्रज्ञा दी को देना। जी जी ठीक है भैया। देव संस्कृति में अमृत का पान कराया जाता है। यहाँ पर अनंत जन्म की जीवन की तैयारी करनी है, मृत्यु को विश्राम समझना है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। हमने इस यहाँ पर दो मान्यताएं दी गई। पहला, हमने अनंत काल तक जीवित रहना है, और दूसरी मान्यता दी गई कि कर्म फल श्रृंखला के साथ अविच्छिन्न संबंध हमारा जुड़ा रहना है। हमने अनंत, आत्मा कभी मरती ही नहीं, ये तो पक्की बात है। आत्मा ना तो मनुष्य जन्म लेता है ना मरता है, यहाँ मरा कौन? तो इसके लिए, और दूसरा कर्म फल आज नहीं तो निश्चित कर। तो इसके साथ ही हम चलते हैं प्रज्ञा दी के साथ। प्रज्ञा दी आप आ जाइए, जब तक मैं एक दो लाइनें बोलती हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। यही यहाँ पर श्राद्ध परंपरा बताई, मृतकों के साथ अपना संबंध बताया, किस तरीके से हमारे घर के पूर्वज हैं वो हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं, और उनके साथ उनका, अगर वो हमारे साथ, हम उनको श्रद्धा देते हैं तो वो हमें बहुत सारा अनुदान देते हैं, हमारे संपर्क में बने रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा दी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को, प्रणाम बापूजी।
थैंक यू सो मच दीदी, आप इतने अच्छे से समझा रहे थे कि मेरा बस मन करता है ऐसे बैठे रहो और सुनते रहो दीदी को। बहुत बढ़िया लग रहा था आपको सुनना हमें। भैया मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? जी दीदी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको पहले इसमें को होस्ट बना देता हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। जी दीदी, अब आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए अपनी। अभी दिखाई दे रहा है क्या? जी जी, दिखाई दे रहा है दीदी। ठीक है। तो अभी हम लोग सभी 6वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें है आस्था प्रकरण। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि 5 अध्याय हुए थे और कात्यायन ऋषि के बाकी ऋषियों के बीच में संवाद चल रहा है। तो आज 6वां दिन था और देव संस्कृति ने भारत भूमि में उदित होकर समस्त संसार में किस प्रकार दिनकर प्रकाश जैसा प्रकाश फैलाया, यह विवरण सभी जिज्ञासुओं ने ध्यानपूर्वक सुना। तो जो भी अभी तक बात चली आ रही थी, सभी ऋषियों ने बहुत अच्छे से समझा उन बातों को, और किस तरीके से जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके भी इम्पोर्टेंस को समझा लोगों ने। और मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाली इस विभूति की गरिमा को उन्होंने गंभीरता पूर्वक समझा। फिर एक क्वेश्चन आता है कात्यायन सॉरी कर्णाद ऋषि के मन में। उन्होंने कहा, एक सेकेंड ना, हाँ, ऋषि कात्यायन ने किया तो मनुष्यों ने सांस्कृतिक चेतना की महत्ता को समझा। देव संस्कृति के आधारों में, जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि किस तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था, हमारे संस्कार और पर्व और देवालय तीर्थों के माध्यम से महामानव बनने का एक ऋषि तंत्र पूरा हमारे ऋषियों ने हमें बताया। इतने श्रेष्ठ सूत्र और इतनी सटीक व्यवस्था के होते हुए भी विग्रह क्यों, ये क्वेश्चन मन में आया कि जब हमारी संस्कृति इतनी महान है और इस संस्कृति के थ्रू व्यक्ति महामानव बनता है, ऋषि बनता है, फिर इतने विग्रह क्यों देखे जाते हैं कई बार। तो जन जन के मन में उभरी और ऋषि कराद ने इस क्वेश्चन को किया कात्यायन ऋषि से और उनसे पूछा। तब महर्षि कात्यायन ने कहा कि कालांतर में उत्तम वस्तुएं भी विकृति के कारण जराजीर्ण होकर अनुपयोगी बन जाती हैं। प्राणी, भवन, वृक्ष सभी पर वृद्धता आती है। भोजन अगले दिन अखाद्य बन जाता है। इस नियति क्रम का उपचार समय समय पर जीर्णोद्धार करते रहना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर, वस्त्र आदि को नित्य धोना पड़ता है, कमरे को बुहारना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं। इसी प्रकार हमें शास्त्रों पर भी ध्यान रखनी पड़ती है और प्रथा प्रचलनों में भी विकृतियां जब घुस जाती हैं तो उनका सुधार बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी मैंने एक बार पहले भी इस प्रकरण को लिया है, तो तब भी मैंने यही मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि बाबूजी बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रथा है, मतलब तपस्याएं थी जो मतलब पुराने टाइम में बहुत उपयोगी थी। बट अगर आज की परिस्थिति में हम उन्हीं तपस्याओं को तब को अगर लागू करें तो वो आज लागू नहीं होती। जैसे कि पहले के टाइम में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो पानी हुआ करता था, वातावरण में इतना पानी होता था कि निर्जला रहना बहुत आसान था और लोग उस तरीके से तपस्या कर सकते थे। बट आज की डेट में जब हम व्रत करते हैं तो निर्जला हम नहीं रह सकते, बिकॉज हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर को। बल्कि जब लोग निर्जला किसी काम को करते हैं तो बल्कि उससे बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो वही है कि पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं उनने उनमें भी सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है, बिकॉज परिस्थितियां चेंज होती रहती है। अगर अपनी बॉडी को भी देखते हैं तो सेल भी टाइम टू टाइम अपने आप को पूरा चेंज करती रहती हैं। उन्होंने कहा, फिर आगे वो कह रहे हैं कि समय के साथ व्यवस्था भी बदलनी पड़ती है और उसमें सुधारना भी पड़ता है। इनफैक्ट हम परिवार व्यवस्था को भी देखते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो अलग व्यवस्थाएं होती हैं, और दिन दिन जब वो बड़ा होने लगता है, हमारी परिस्थितियां चेंज होने लगती हैं, आवश्यकताएं चेंज होने लगती हैं, तो उसके साथ हमें अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था भी बदलनी ही पड़ती है। यही कारण है कि समय के अनुरूप विधान बदलते हैं। ऋषियों ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्मृतियां बदली हैं। इसी से स्मृतियों में कहीं कहीं अंतर दृष्टिगोचर होता है। यह पूर्व निर्धारणकर्ताओं का अपमान नहीं, वरन पुराने वस्त्र आभूषण के स्थान पर
नया श्रृंगार करने जैसा ही उपयोगी है। तो वही बात अगर हम अपनी मान्यताओं के विषय में भी समझे कि हो सकता है पुरानी मान्यताएं कुछ लोग इसलिए ढोते रहते हैं कि नहीं ये हमारे पूर्वजों ने चलाई थी इसलिए हम उसको चलाएंगे। तो अगर हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो ये हमारे ना ही पूर्वजों का अपमान है, वहीं पर ऋषि भी कह रहे हैं कि ये कोई पुरानों का अपमान नहीं है बल्कि परिस्थिति के अनुसार नया अपनाने जैसा है, जैसे कि हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। समय बदल जाने और जीर्णता जन्य विकृतियों के बढ़ जाने पर भी उन्हें अपनाए रहने का आग्रह अनुचित ही है। दुराग्रही लोग जो पुराना सो अच्छा, जो नया सो बुरा की दुराग्रही दृष्टि अपना लेते हैं और जो कुछ चल रहा है उसे परंपरा कहकर अनुपयोगों की भी मरे बच्चे को छाती से लगाए फिरने वाली बंदरी का उदाहरण दिया। तो कितना बढ़िया उदाहरण दिया है उन्होंने कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुराना था, वो चला आ रहा था, इसलिए हम उसको जबरदस्ती अपना के रखेंगे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक बच्चा मर गया हो और उसको भी जबरदस्ती आप छाती से लगाए रखो, तो ये बिल्कुल ऐसी ही है बात। जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाने पर वह अखाद्य बन जाती है, इसी प्रकार इन दिनों प्रचलित धर्म संप्रदायों में भी परस्पर लड़ते टकराते देखे जाते हैं। उनमें घुसी हुई विकृतियां जब परंपरा कहीं और दुराग्रह पूर्वक अपनाई जाती हैं तो उत्तम भी अखाद्य बन जाता है। तो वही बात है कि दूध अपने आप में मूल स्वभाव तो बहुत सही है, बट अगर उसमें मक्खी पड़ जाए तो वो भी अखाद्य ही बन जाता है। लेकिन अगर हम ये कह के उसको पीते रहे कि नहीं अभी तो ये दूध ही है, तो ठीक है, लेकिन हमें मेन चीज है कि जो भी बुराइयां घुस पड़ रही हैं तो उस मूल चीज में से उन बुराइयों को निकालना आवश्यक होता है। इसी तरीके से हमारी जो देव संस्कृति है वो दूध की तरह निर्मल है, परंतु मानवीय दुष्चिंतन उन्हें दूषित बना देता है। अनेक श्रेष्ठ परंपराएं आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी कि वो जब थी और आवश्यक भी हैं, परंतु विकारों की मिलावट के कारण उन्हें अपनाया जाना हानिकारक लगता है। विकारों की मिलावट रोकी जा सके तो वे डेफिनेटली सौभाग्यकारी ही होंगी। तो यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि हमारी जो दोष है वो संस्कृति का नहीं है। द ओनली थिंग कि उसमें जो विकृतियां घुस पड़ रही हैं उसकी वजह से वो दूषित दिखती हैं, और अगर हम उनको अपनाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक ही हो जाती हैं। तो उनका परिमार्जन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, अन्यथा पाखंड ही धर्म कहलाने लगेगा और उसकी आड़ में दुराचारियों को भ्रम फैलाने, अनुचित स्वार्थ साधने का अवसर मिलता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ धर्म में भी कितने सारे पाखंड देखे जाते हैं और उन कर्म कांडों की आड़ में व्यक्ति बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये चीज ही बेकार थी और इसे अपनाने योग्य नहीं है। यह विकृतियां न केवल धर्म संस्कृति में घुसती रहती हैं वरन नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश होता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उन सब में ही विकृतियां घुस जाती हैं। लोग आहार विहार व्यवहार उपार्जन उपयोग जैसे दैनिक प्रयोजनों में भी विलास आकर्षण के नाम पर अवांछित की आदत डाल लेते हैं। नशेबाजी जैसे अनेक दुर्व्यसन इसी कारण ही पनपते हैं। अनेक अपने देश में भिक्षा व्यवसाय, जातिगत ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, विवाहों में अपव्यय, पशु बलि, बड़े बड़े मृतक भोग जैसे अनेक अनाचारों का प्रचलन चढ़ पड़ा है। तो अगर ये बात तो हम सभी के लिए मतलब बहुत ही सामने की बात है कि किस तरीके से हमारे विवाहों में जबरदस्ती का खर्चा होता है सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा करने के लिए। विवाह ही नहीं, उसके अलावा नशा आज की डेट में तो मतलब मैं काउंसलर हूँ और मैं देखती हूँ कि 7th क्लास के बच्चे नशा लेने लग जाते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये सब हुआ यही है कि वो अपने वातावरण से देखते हैं और वहीं से वो लोग चीज अडॉप्ट कर लेते हैं। धर्म संस्कृति ही मनुष्य को सदाचार सद्भाव की मर्यादा में रख सकती है। उसमें विकार आ जाने से धार्मिक क्रियाकलापों में दोष पैदा होते ही हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उल्टा चक्र चल पड़ता है। चिंतन और आचरण की मर्यादाहीनता अगणित दोष पैदा करती है और मनुष्य ना चाहते हुए भी उनके शिकंजे में कसता चला जाता है। ऊपर जीवन के जिन जिन क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है उन सब में ना चाहते हुए भी मनुष्य पिस रहा है और ये हर जगह देखा जा सकता है। तो इन दिनों व्यक्ति और समाज पे इन्हीं विकारों की वजह से क्या हो रहा है, अस्वस्थता आ गई है।
असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दरिद्रता की विपत्ति लगती जा रही है, घर परिवारों में कलह और मनोमालिन्य बढ़ रहा है, और जन समुदाय के मध्य एक असहयोग की भावना, असंतोष, अविश्वास साधारण रूप से बढ़ता जा रहा है। चाहे व्यक्तिगत अस्वस्थता, असुरक्षा हो, चाहे पारिवारिक मनोमालिन्य हो, और चाहे सामाजिक असहयोग, विश्वास हो, इन सबका जो जनक है मनुष्य स्वयं ही है। इसमें संस्कृति का कहीं भी कोई दोष नहीं है। हमारी अपनी ही संकीर्ण स्वार्थपरता होती है, हमारी विलासिता होती है, जिसकी वजह से हम दुष्प्रवृत्तियों को अपनी संस्कृति में मिलावट करते हैं और उसका हम परिणाम भोगते हैं। इसी वजह से वातावरण ऐसा बन जाता है कि मानो संचित सभ्यता का ही नहीं, मानो अस्तित्व के लिए भी एक संकट खड़ा हो रहा हो। जो प्रथाएं कभी उत्तम उद्देश्यों को लेकर विनिर्मित हुई थी, वही अब क्या हुआ, भ्रांतियों विकृतियों के मिलते चलने पर समयानुसार अनुपयुक्त बन जाती हैं। तब उनके प्रति दुराग्रही मोह अपनाना एक अनुचित ही है। भी इस वाले श्लोक पे जाते हैं। फिर आगे ऋषि कह रहे हैं कि देव संस्कृति की सदा यह विशेषता रही है कि उसने विवेक, बुद्धि, श्रद्धा, भावना दोनों पक्षों के लिए परिष्कृत और सुदृढ़ आधार दिए, जिन पर मानवीय श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सकें, उन्हें आस्था के बिंदु या आधार कहते हैं। आस्था के सहारे ही, एक सेकेंड ना, मुझे डाउट है बस। इस पहले वाला ले लेते हैं। इन दिनों धर्म संस्कृति के आधार पर अनौचित्य का बोलबाला है। उसका कारण एक ही है कि मनुष्यों ने सामाजिक संशोधन का ध्यान नहीं रखा और सुधार परिवर्तन का प्रवाह रुक जाने से वर्षा का जल किसी गड्ढे में अवरुद्ध पड़ा रहने पर सड़ने लगता है। ऐसी दुर्गति धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास और दुराग्रह पड़ने से भी होती है। ठीक है, हमें यहाँ तक ये क्लियर बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि कोई भी संस्कृति है उसमें कोई मिलावट होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमें लगता है कि वो संस्कृति ही खराब है, बट संस्कृति का इसमें कोई दोष नहीं होता। और जब तक उसमें संशोधन ना किया जाए तब तक वह लाभदायक नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से वो आगे कह रहे हैं कि ये विशेषता है हमारी संस्कृति की कि उसमें हमें विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, श्रद्धा भावना का इनपुट देना होता है, संपुट रखना होता है। और एक आगे उन्होंने दारा शिकोह का एग्जाम्पल दिया है कि दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई थे और उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। और एक दिन वे मस्ती में झूम रहे थे। उनकी भतीजी ने पूछा, चाचा जान, आप नशा तो करते नहीं, फिर ऐसे मस्त कैसे दिख रहे हो? तो उन्होंने बोला, बेटी, यह मस्ती नशे की नहीं है, ये दिव्य ज्ञान की है। उपनिषदों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान की मस्ती कितनी गहरी होती है। एक और एग्जाम्पल वो आगे दे रहे हैं कि मैक्स मूलर ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वे कहते थे कि भारत की संस्कृति विरासत इतनी महान है कि इसके लिए 1 या 10 जन्म भी लगा दूं तो मैं सार्थक समझूंगा। तो मेन चीज उस अध्याय में उन्होंने यही बताई कि जितनी भी विकृतियां घुसी हैं उनकी वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि इसकी वजह से क्या होता है कि मनुष्य के मन में एक आस्था का संकट उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं, फिर लोग अनास्था की ओर बढ़ने लगते हैं। और आगे इन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य जीवन में, उन सबका जो निवारण है वो आस्था के द्वारा ही पूरा हो सकता है। कि जब व्यक्ति के अंदर एक आस्था होगी, उसके कर्मों का उसको विश्वास होगा, आस्था रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका परिणाम एकदम से नहीं दिखता, वो एक टाइम के आने के बाद ही दिखता है। तो ये जो आस्था है वही व्यक्ति को सही रास्ते पे ले जा सकती है। तो इसमें आगे था कि एक आस्था प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि लोगों की आस्था डगमगाने लगी, क्योंकि पाखंड जो घुसा उसको देखने में ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज बेकार ही है, हमें इसको नहीं फॉलो करना। लेकिन वही ऋषि बता रहे हैं कि जब इनमें संशोधन होता है तो उससे हमारी आस्था भी बढ़ती है। एक ये वाला ले लेते हैं, 87 अध्याय। सत्र में उपस्थित जिज्ञासुओं ने धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म आच्छादन के दुष्परिणामों को समझा, साथ ही नियंता की सुधार व्यवस्था का उपक्रम भी समझा। उन्हें विश्वास हो गया कि वर्तमान दुर्गति अधिक समय तक ना रहेगी
परिवर्तन होगा और पुरातन काल जैसी सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में वापस लौटेगा। ठीक है, अभी हम दूसरा 7वां अध्याय ले लेते हैं, बिकॉज टाइम भी 6 बज चुका है पूरा। प्रज्ञावतार प्रकरण। भैया कुछ कहना चाह रहे क्या? नहीं ना? नहीं दीदी, तो इसमें जो है जैसे इसको सार संक्षेप में लेके फिर हाँ, प्रश्नोत्तरी अपन समय रख सकते हैं उसमें। जी जी अच्छा, ठीक है भैया। तो जी प्रज्ञावतारण प्रकरण में कुछ ऋषियों के मन में ये क्वेश्चन उठा कि जिस तरीके से आजकल इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो क्या होगा आगे? ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी, पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। तो अगस्त ऋषि ने इसमें क्वेश्चन किया है कि एक भावना से उन्होंने क्वेश्चन किया कि सामान्य विकृतियों विपन्नताओं का निराकरण तो सुधार महामानवों के प्रयत्न से, अगस्त ऋषि ने कहा, मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सरगम प्रयत्न, मुझे ऐसा याद है इसमें कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि जिस तरीके से अनाचार बढ़ने लगा है और इतनी ज्यादा भयानक परिस्थितियां आ रही हैं, महाप्रलय की मतलब ऐसा लगता है महाप्रलय ही जैसे समीप हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगस्त ऋषि ने क्वेश्चन किया तो महामुनि कात्यायन ने उन्हें बताया कि कहा कि महाभाग अभी परिस्थितियों को जो चित्रण किया गया है, फिर भी हम सबको ये विश्वास करना चाहिए कि सृष्टा ने इस धरती को अपनी सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में रचा है। मनुष्य की संरचना इस प्रकार की गई है कि मानो सृष्टा का दृश्यमान स्वरूप ही हो। ऐसे सृजन को सृष्टिकर्ता का व नियंता प्रभु का नष्ट नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने इसी में आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब बच्चा अंदर होता है तो किन कष्टों को सहन करता है, फिर उस तरीके से वो बाहर आता है, तो फिर एक अलग ही खूबसूरत दुनिया से मिलती है। सेम आज की कंडीशन भी चल रही है कि देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या ही होगा आगे जाके, लेकिन पहले भी अवतार होते आए हैं और आज भी प्रज्ञा अवतार का उन्होंने इसमें आगे दिया है कि प्रज्ञा अवतार होगा और लोगों का चिंतन बदलेगा और फाइनली सब अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत नियंता की बनाई हुई सृष्टि है और वो उनको खत्म नहीं होने देंगे। लास्ट ले लेते हैं। इसमें ये है 89th श्लोक कि प्रज्ञावतार व्यापक होने से निराकरण होगा, मनुष्य की बुद्धि सत्कर्म में लगना, यज्ञ दान तप जैसे पावन कर्मों में बुद्धि की प्रकृति का हो जाना ही अशरीर प्रज्ञावतार है। तो वो बता रही प्रज्ञावतार क्या है, उसकी प्रेरणा, उसका प्रतिनिधित्व तो गायत्री यज्ञ की अग्नि शिखा का प्रतिरूप लाल मशाल करेगा। तूफान का परिचय हिलते वृक्ष पल्लवों से मिलता है। उदीयमान सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पर्वत शिखरों पर चमकती हैं। उसी प्रकार प्रज्ञावतार के तूफानी प्रवाह का प्रमाण परिचय हनुमान, अर्जुन जैसे वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की गतिविधियों से मिलेगा। इनकी हलचल के केंद्र प्रज्ञापीठ होंगे, जो उदयचल के समान ज्ञान लोक का वितरण समस्त संसार में करेंगे, जिससे नई चेतना जागृत होगी। तो सभी लोग अवतार प्रसंग को सुनकर उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और निश्चय किया कि योग अवतारों की इस पुण्य वेला में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने को समर्पित करेंगे। थैंक यू भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप और भी बोलें और हम लोग आपको सुनते रहें, क्योंकि ये जो है दिव्य वाणी गुरुदेव की वाणी है। तो इसमें जो है जब भी हम लोग क्लास लेने के लिए आते हैं तो लगता है कि हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेकिन एक प्रवाह जो है, ईश्वरीय प्रवाह, चैत्रात्मक प्रवाह जब आता है, गुरुदेव का प्रवाह आता है, तो वही शब्द जो है, गुरुदेव के शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए बन जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किरण दीदी को और प्रज्ञा शांति दीदी को। अब इसमें मेरा निवेदन है बाबूजी से। मैं बाबूजी को अनम्यूट करने के लिए जा रहा हूँ, तो बाबूजी से भी हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। जी। जी प्रणाम। हाँ जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम, प्रज्ञा जी को प्रणाम। कितनी में सीधे हम आते हैं, उसके माध्यम से
आगे चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे। जी, तो इसमें अशोक कुमार गुप्ता जी गोरखपुर से हैं, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी। आशीष कुमार गुप्ता जी। जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी आशीष जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, बात आ रही थी कि इस समय जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या हर घर के सामने है कि विवाहों में जो फिजूल खर्ची होती है और तमाम उसमें कुरीतियां भी घुस गई हैं। तो एक आदर्श विवाह का स्वरूप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे बाबूजी प्रकाश डालें। प्लीज बाबूजी। जी धन्यवाद। और देखिए अभी भी धरती बांझ नहीं है, वीरों से खाली नहीं है। तो समाज सुधारक के स्तर के जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं वे आज के समय में भी आदर्श विवाह कर रहे हैं और बिना तिलक दहेज धूमधाम वाली शादियों को वो महत्व देते हैं। और उसमें ऐसा नहीं लगता है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा घटी जो और बढ़ रही है, क्योंकि मूल्यांकन करने वाला एक ऐसा भी वर्ग है जो कि कल्चरल है और देव संस्कृति को महत्व देता है। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है भी के वाक्य है। देखिए इसमें जानकारी के अभाव में भी, चूंकि हमें क्या विरोध करना, भवधि छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, वो खाना बंद कर देंगे, तो इसके डर भय से लोग इसमें हाथ नहीं डालते। और ये जो मांग की जाती है उसमें तीसरे मंडल में हम लोग देखे होंगे प्रज्ञोपनिषद का, कि उसमें बताया गया है कि जिन शादियों में धन को महत्व दिया जाता है बच्चों के गुण कर्म स्वभाव के बदले में, तो उन शादी और खर्च को अधिक जमकर किया जाता है, प्रदर्शन आभूषण वगैरह, तो उसको उन्होंने आसुरी विवाह कहा है। अपव्ययानुगास्ते धन मुख्य भवन्ति ते पाणी ग्रहण संस्कार आसुरस्ते अवांछनीय है, और ये अवांछनीय है। ऐसे शादियों में भाग लेने वाले से लोग पूछें कि कहाँ गए थे, तब एक राक्षसी शादी में गए थे और उदास होकर लौटे, बस। अब रह गई बात कि आप न जाएंगे तो उनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और चूंकि रिलेटिव है हमें तो जाना ही जाना है। तो अब ऐसा किया जा सकता है कि उस दिन हम किसी न किसी रूप में अपने आप का विरोध जरूर रखें। जितना रुसने फूलने का हक हर व्यक्ति को होता है। खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, खूब आशीर्वाद देंगे वर वधू को, मांगलिक अभिषेक कर लेंगे, क्योंकि उनकी क्या गलती है। गार्जियन लोग ने, इनके लोग इनके ने, हम तो ठीक ही ठाक थे, लेकिन लड़का को आप मना लीजिए तो ठीक है, यदि मान गया तो। लड़का भी ठीक ठाक है, मामा जी को मना लीजिए तब वो है। देखिए कहीं ना बाएं दाएं से हमको ले ही लेते हैं, और उस हालत में आदमी एक बार भी आदर्श विहीन व्यवहार कर लिया है तो होल लाइफ के लिए अपने वाणी को फिर खो देता है। वह दहेज प्रथा बंद हो, दहेज प्रथा बंद, ये तो जीवन भर नहीं कर सकता वो। तो हमें अपने आप के व्यक्तित्व को गिरा डालते हैं। अच्छा, और देखिए गायत्री महामंत्र का यो अक्षर हमें कहता है, यो मनुष्य स्वकम पुत्रम विक्रियम धनमीक्षते, जो मनुष्य अपने बेटे को बेच करके धन मांगता है, पतनम मत्रम पुरुषम च बहुकाला स्मश्नुते, वह बहुत ही काल तक आलस नामक महापाप का भागी बनता है और बहुत नरक की यंत्रणा सहता है। समझिए, तो कम सम जिनको जानकारी है, तो किसी के घर की लड़की आ रही है तो अपने घर में एक बेटी आ रही, एक बेटी गई, दूसरी बेटी आ गई, एक माँ छूटी, दूसरी माँ मिल गई। तो इस भाव से एक जहाँ जिस घरों में है, तभी भी ऐसे घरों की कमी नहीं है, लेकिन संख्या कम है, तो उदाहरण अभी पर्याप्त नहीं मिल पा रहे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी, और कोई भाई बहन अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर देंगे। चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं, चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी विकी भैया का हैंड रेज है।
प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, दहेज नामक कुप्रथा जो शुरू हुई, जब इसकी प्रथा को तो कुप्रथा हमारी मानसिकता ने ही बनाया होगा, तो इसका मूल तो कहीं होगा ना बाबूजी, ये कोई प्रथा रही होगी और उसको कुप्रथा संकीर्ण स्वार्थपरक मानसिकता ने बना दिया होगा। कहीं कहीं हम एक वर्ड देखें, दहेज के पहले दान भी लगा देते थे। तो आज वो अपनी प्रज्ञा दीदी जी बता रही थी कि विवेक का जागरण ही के विवेक के ही अभाव में जो है प्रथा कुप्रथा बन जाती है। तो इसका बाबूजी कहीं कोई इतिहास है क्या हमारे पास कि ये दहेज क्यों शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ होगा? कुछ होगा, क्योंकि प्रथा को तो कुप्रथा बनाने वाले हम ही लोग हैं। जी जी, तो वो हमारी संस्कृति में एक है, ऋग्वेद में एक सूत्र आता है इसके लिए, जिसे हम लोग जिस भावरे लगाते हैं, तो जो मंत्र बोला जाए सिंदूर दान का, ओम सोम मंगलरियम बदुरिमा समेत पश्यता, तो ये मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है और 10वें मंडल का इस मंत्र है। सूर्या नामक एक साइंटिस्ट ने, लड़की ने इसका रिसर्च किया है। समझिए, ये मंत्र बोला जा रहा है अनादि काल से, वैदिक काल से भी। तो उसमें आप देखते होंगे कि परिक्रमा जो किया जाता है, जब तक पूरे नहीं होते फेरे 7, तो जो भावरों के समय में एक मंत्र बोला जाता है, ओम तुभ्यम अग्रे सूर्य वह तुना सहा। तो वह तुना शब्द का प्रयोग है उसमें कि हे अग्निदेव, आपको हम अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करते हैं। यहाँ पर वर वधू बोल रहे हैं साथ मिल करके, और इनमें जो न्यूनता है वो आप भर दें, ताकि संतान उत्पन्न का नहीं भी गुण है तो यज्ञ संस्कार से, अग्नि से वो आप कुछ भी कर सकते हैं भीतर में, वो गुप्त इनके भर दें। इन वर वधू का जो अगला भविष्य है उतना शानदार बने कि एक आदर्श सूर्य की तरह चमके। तो हम आपको दे रहे हैं और हमको सभी गुणों से पूर्ण करके हमको लौटाएं। और वह तुना का मतलब होता है कि यूं ही नहीं, वह तुना कहते हैं कि हमने भी कुछ अपने धन का हिस्सा बचा करके स्वैच्छिक अनुदान के रूप में, इसको गिफ्ट कहते हैं, उसको हम दे रहे हैं, वह तुना सह। अब दहेज की क्रम में सब चल पड़ा, अब तो समाज में प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि उनके घर में ये दिया गया तो हमारे घर में क्यों नहीं चढ़ेगा। अब 4 को चम्मच चढ़ा है तो चारों बारी बारी से चढ़ाएंगे, पूरा का पूरा मार्केट से तो खरीद ही लाए हैं और सबको हम देखें कि पैकेट भी खोलना, वो भी प्रदर्शन करना। तो ये प्रतिष्ठा का विषय जो समाज बन गया, तो यही जा करके फिर घातक बन गया क्रम में। जी बाबूजी, ऐसा देखा गया कि अगर मतलब अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जरूर कुछ ना कुछ कमी होगा, इसलिए दहेज नहीं मांग रहा है। एक ऐसा वो बना दिया जाता है कि कोई अगर तैयार भी होता है तो प्रतिष्ठा के नाम पे, लोकाचार के नाम पे, मतलब बेटी वाले तक यहाँ तक कहने लगते हैं कि हम क्या बेटी ऐसे ही पैदा किए हैं, हम भिखमंगा हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि ऐसे ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बेटी के जन्म के साथ ही सामान जोड़ना शुरू कर दिया जाता है कि थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये सामान रखते हैं। ऐसे मतलब जो है मतलब आचरण में आ गया है और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी बाबूजी। बिल्कुल। दहेज। और देखिए, संघर्ष वीरों की जो टीम है पंचकोश यौगिक साइंस में, यही कि हम स्ट्रगल करने वाले अगली लाइन में रहेंगे। अभी इसमें शिक्षक अपने रह चुके हैं सुशील त्यागी जी, वो अभी तुरंत ही एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। यदि वो अभी ऑनलाइन हो तो उनको आप खोल सकते हैं कि अपने इसके रिएक्शन क्या हुए। बिल्कुल आदर्श हुआ, बिल्कुल मना कर दिया था कि किसी को कुछ नहीं देना है और फूल हम खुद देंगे यहीं पर। अब देखें तो यदि हैं तो सुशील त्यागी जी को ये अभी तुरंत, अभी जस्ट कुछ दिन पहले का उदाहरण है। इसमें क्या उनको दिक्कत आई होगी? कुछ तो जरूर आई होगी कि फ्री में कर रहे हैं तो आपका लड़का कुछ आए बयां है कि कैसा है, ऐड़ा बैड़ा है, कुछ तो जरूर कमी है। तो कुछ जी तो अपना बाबूजी, अनुभव हम जी सभी हैं। प्रेरणा लेंगे। प्रणाम बाबूजी। जी सुशील त्यागी जी, बाबूजी इसमें अभी है नहीं, लेकिन मैं उनके शादी में गया था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसमें 2 मिनट में बता देता हूँ कि जो उन्होंने अपने बच्चे की शादी करी थी, तो एक तो उन्होंने मुहूर्तवाद को खत्म कर दिया था कि उसमें जैसे हम लोग मुहूर्त के चक्कर में रहते हैं कि ये मुहूर्त होगा तब, तो कभी कभी मुहूर्त में इतना हो जाता है कि सारी चीजें मिलना मुश्किल हो जाता है, ना तो कोई जगह मिलती है ना कुछ। तो मुहूर्तवाद के उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये इतवार को रविवार को शादी रखी गई थी, तो इसमें सब लोग बड़े इसमें आराम से पहुंच गए, कहीं कोई दूसरी शादी भी नहीं थी।
और दूसरा जो है उनका जो यज्ञीय कर्मकांड जो उन्होंने रखा था, बिल्कुल सही समय से उन्होंने स्टार्ट किया था। 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, तो 5 मिनट कम 11 पे बिल्कुल कर्मकांड शुरू हो गया और 2 बजे तक जो समय रखा था 2 बजे तक बिल्कुल समाप्त हो गया। और उसमें किसी से कोई उपहार नहीं लिया गया, जो उपहार लेके भी आए थे उनको लौटा दिया गया कि आप आशीर्वाद दें और ये उपहारों की परंपरा को जो है हम लोग बंद कर रहे हैं, तो आप ये आशीर्वाद स्वरूप दे के जाएँ। तो इसमें जो है उपहार भी लोग अपने वापस ले लेके जा रहे थे और बहुत सारे मतलब इतना आदर्श था वहाँ पे। उन्होंने जो है गिफ्ट में भी जाते-जाते त्यागी जी ने सबको 1-1 रुपया का गिफ्ट दिया, ये प्रतीक के रूप में कि जो लोग आए थे उनको जो है कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो 1-1 रुपए का जो है सबको वहाँ पर गिफ्ट दिया गया और किसी से कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट किया गया। और वर-वधू का बिल्कुल कहीं कोई इसमें वो नहीं था, बिल्कुल वैदिक रीति से इसको संपन्न किया गया। तो बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये प्रेरणाएँ उठी, बहुत सारे युवा जो वहाँ पर थी, जो हमारे थे युवा लोग और जो इसमें बहुत सारी लड़कियाँ थीं, जो लड़के थे, उन लोगों ने बहुत सारे ने उसमें जो है संकल्प लिया से प्रेरित होके, कम से कम 10-15 लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि हम भी जो है इस तरीके से बिना खर्चे के और बिल्कुल ही आदर्श विवाह करेंगे और वैदिक रीति से करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मिसाल जो है एनसीआर में ये हुआ बाबूजी। हाँ भैया मैं भी एक्चुअली वहां पे थी शादी में और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मैं भी गिफ्ट लेकर गई थी, मुझे डांट भी पड़ी थी और उन्होंने मुझे मिठाई और पुस्तकें देके वापस किया था वहां से। और मुझे बाकी मतलब मैं ही नहीं, मैंने अपने घर आके भी सबको बताया था कि बहुत आदर्श तरीके से वहाँ विवाह हुआ। और भैया जैसे भैया ने बताया कि बहुत लोगों ने संकल्प लिया, ये सच है। बहुत सारे लोग थे वहां पे जो बहुत ज्यादा मतलब उससे इंस्पायर हुए कि हम लोग भी आगे इस तरीके के कदम उठाएंगे। जी, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि मांग की जाती हो 5 रुपए का भी तो वो दहेज कहलाता है उसमें से। और यदि मांग नहीं की जाए तो स्वेच्छा से अपनी पूरी संपत्ति को लिख देते हैं वर वधू के नाम या जैसे, तो उसको गिफ्ट कहते हैं। तो मांग शब्द को है इसमें एक बदल देता है, सारे सिस्टम को ही चेंज कर देता है कि हम मूल्यांकन करने लगे बच्चों को। बैल बेचे जा सकते हैं, जमीन जायदाद बेचा जा सकता है, लेकिन धन के लिए हम अपने बेटों को और बेचने लगे। तो इसे घृणित वो नहीं कहा गया है कहीं पर कल्चरल डीके में। हाँ जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी गोकुल भाई साहब का हैंड रेज है। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई साहब। जी बाबूजी प्रणाम। मैं इसी कड़ी में एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि जैसे वायरस अपना अपना रूप बदलता है, वैसे ही ये कुप्रवृत्तियां भी अपना अपना रूप बदलती हैं। अभी आज के समय में पढ़े लिखे समाज में बहुत ज्यादा मांग सीधी नहीं की जाती है, लेकिन लड़के या लड़की का चयन करते समय ही परिस्थितियां देख ली जाती है कि सामने वाला परिवार कैसा है, उस हिसाब से तो लगाएगा। यानी कि जो सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया हमारा जो है वो गुण से अधिक हट करके धन संपदा रूप इसके ऊपर में चला गया है। तो उस जगह अगर सिलेक्शन करते समय विशेषकर माता, ये चीज एक दिन में नहीं हो सकती, केवल विवाह को ठीक करना चाहे तो नहीं होगा, समग्रता में ही देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य पूरा ठीक होगा तभी शरीर ठीक रहेगा, केवल हाथ या पाँव हिलाने ठीक नहीं हो सकते। जब मनुष्य के जीवन में ये बात आएगी कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों से नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों से करेंगे। इस सत्संकल्प को हम जितनी दूर तक नजर करेंगे, तो अपने बच्चों की शादी के समय हमको किस प्रकार का परिवार सामने वाला देखना है, वह सद्गुणी है या नहीं, उसके अंदर में उनके परिवार के अंदर में सदाचार है या नहीं, ये देखें। या ये देखें कि रूप रंग कैसा है या धन संपत्ति कितनी है। अगर ये देख करके करेंगे तो ये विकृतियां कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से पनप जाएंगी। हमको पता है कि सामने वाला करोड़पति है, 10 लाख 15 लाख रुपया लगाया, अपना लड़का शादी में लगाया, लड़की में लगाया, इसमें तो लगाएगा ही जाएगा। काम मांगने की जरूरत ही क्या है, अपने आप मिल जाएगा। जब भोजन चल ही रहा है, पंगत में बैठे हैं, तो मांगने की क्या जरूरत है, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक मतलब मार्जियंस के अपने स्तर पर देखनी चाहिए और बच्चों को भी उस हिसाब से ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी आज के युग में केवल गार्जियंस ही सिलेक्शन करते हैं ऐसा नहीं है, बच्चों की अपनी भी एक चॉइस होती है। वो कहते हैं हम अपने चॉइस से करें, तो उसके लिए उनको माइंड मेकअप जो है
वो लगभग जब वो स्कूल की उम्र में रहते हैं या कॉलेज की उम्र में आते हैं, तब से गार्जियंस को उनके बच्चों का माइंड मेकअप करने की बात सिखानी चाहिए कि जिंदगी एक दिन की नहीं होती है, लंबे समय की होती है, और अपने जीवन साथी का चयन उस हिसाब से करना चाहिए। दूसरी बात, जो दहेज के एक पक्ष के रूप में जो विष्णु भैया ने प्रश्न किया, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदू जो धर्म है उसके हिसाब से आज के युग के अंदर भी कहते हैं कि लड़की का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। पुराने काल में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा जो कि उसका भी है, उसको उसको विवाह के रूप में, दहेज के रूप में उसको दे दिया जाता था, जो कि उसके जीवन के संचालन में आगे काम आता था। ये सहज उदार वृत्ति होती थी, इसका कोई नियम नहीं था कि ऐसा ऐसा हमको ऐसा करना, न प्रदर्शन उसमें कोई बात। आज भी कोई पैतृक संपत्ति बेचते हैं मान लीजिए, तो भाइयों को अपनी बहनों से एक एनओसी लेना पड़ता है। ये क्या बात है? ये इसलिए कि आपको संपत्ति का हिस्सा उस समय दे दिया गया। ये उस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा उस समय अपरोक्ष रूप से कर दिया गया था। इस संपत्ति में तुम्हारा भी है, तुम्हारे विवाह के संबंध में तुमको इतना हक भी दे दिया गया। और ये माता पिता की एक सहज भाव होता है। लड़की मान लीजिए शादी में दहेज छोड़ दी, शादी हो गई, लड़की घर आती है, तो माता पिता कोई नियम से उसको नहीं देते, उनके मन का भाव ही होता है कि लड़की को हम अपना कुछ न कुछ दें। भाई का भी भाव होता है अगर प्रेम है। नहीं प्रेम है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो क्या बात। यही मैं इसके साथ में जोड़ना चाहता था। जी धन्यवाद। और इसमें भी देखिए, सामंती युग बीच वाला है, उसी को अंधकार युग कहते हैं। ये सभी गडमेंट का क्रम, उसको डार्क एरिया भी कहा जाता है। तो उस क्रम में ये कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, वैदिक व्यवस्था में ये भी है कि लड़की को दोनों घरों पर शुरू से अंत तक बराबर का अधिकार रहता है। जब चाहे पतिगृह में वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। इसी के आधार पर अपाला, जो अत्रि की लड़की थी अपाला, तो उनको कृशाश्व ने जब ले गया था कि हम कर लेंगे शादी, और बाद में वो प्यार नहीं दे पाया, तो वो सीधे जाकर के में आकर के की, और पूरा ऋषिका बन गई थी उसके बाद मिला। तो ये हमने इसमें रखा गया है कि स्वगृह भिक्षा चरणं च द्विविधा स्त्री, और स्त्रियों के दो भाग किए गए थे अपनी संस्कृति में। उसमें कहा ब्रह्मवादिनी सद्यो बधवश्य, एक को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जिसे सद्यो बधव, जो पढ़ लिख करके और वैदिक ज्ञान को विज्ञान को फैलाने लगी हैं। उनका रहता है कि कोई नहीं कि वो स्वावलंबन करें और कहीं पर वो कमाए भी, पितृ घर के संसाधनों का उपयोग करके और पूरे विश्व के लोक सेवा में जा सकती। जैसा था जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, ये प्रश्न आया है इनका। एक मिनट में भी इसमें चैट में खोलता हूँ प्रश्न को। ये अर्निका दीदी हैं। पूछा है, प्रदोष में नमक खाना जरूरी है या नहीं? प्रदोष व्रत होता है बाबूजी, तो ये पूछा है नमक खाना जरूरी है या नहीं? देखिए, इसमें यदि हम पेशेंट के श्रेणी में आ रहे हैं तो खाना आवश्यक है। बालक है, बूढ़ा है, पागल है, मरीज है, तो इन चारों पर किसी भी तरह का कोई नियमावली नहीं काम करता है। इनको ये देखा जाता है कि वो यदि मेडिकल उपचार में चल रहा है तो उनको टाइमली उनको देना पड़ता है। वैसे लो ब्लड प्रेशर में चल रहे हैं, कैसे क्या है, तो उस हालत में हम नमक के चयन में भी थोड़ी बुद्धिमानी बरत सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, तो उसमें यह है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना जाना चाहिए। और यदि सहजता से संभव है तो हमें तो ईश्वर को पाना था, नमक छोड़ना उसमें मुख्य मुद्दा नहीं था। वो अपने आप को, शरीर से स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए होता है, साथ ही साथ में अपने व्हील पावर को डेवलपमेंट के लिए होता है, साथ ही रजोगुण स्वभाव को थोड़ा कम करना है, तो उसमें हमने देखा है कि इसका काफी असर पड़ता है। लेकिन शुद्ध बुद्धि से किया जाना चाहिए, गांठ बनाकर नहीं। जी बाबूजी, इसमें जी और भी कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर देंगे। चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
जी, जब तक ये अपना कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक एक आवश्यक ये सूचना है कि अभी जो है अगले जो हमारा ये रविवार आ रहा है, तो यहाँ से क्योंकि हमारा सत्र ये समाप्त हो रहा है, तो इसमें अनुभव शेयरिंग की क्लासेस रखी गई हैं। तो इसमें विज्ञान में और मनोमय कोश के जो हमारे भाई-बहन साधक हैं, वो लोग जो है इसमें अपना रविवार को अपना अनुभव प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और जो हमारे बाकी अन्नमय और प्राणमय वाले हमारे भाई-बहन हैं, वो लोग शनिवार की जो आगामी कक्षाएँ आएँगी, तो उसमें अपना अनुभव को उसमें रख सकते हैं। तो इसलिए लेकिन प्रार्थना सभी से ये है कि अपना अनुभव ज़रूर रखें। बाबूजी इसमें ये कहते हैं कि जिसका इसमें जो है 0 भी होता है, तो वो 0 भी इसमें पास माना जाता है, क्योंकि उसने एंट्रेंस तो किया कम से कम। तो इसलिए जो है अनुभव शेयर करना बहुत ज़रूरी है और जो भाई-बहन इसमें शेयर करना चाहते हैं कल की कक्षा में विज्ञान में मनोमय कोश वाले भाई-बहन, तो उसमें जो है पहले से अगर ग्रुप में अपना इसमें नाम दे देंगे, तो थोड़ी-सी इसमें सहजता हो जाएगी, थोड़ा-सा इसमें सरलता हो जाएगी इसमें जो है क्यू करने के लिए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि विज्ञानमय कोश के जो सीनियर हमारे जो हमारे साधक हैं, हमारे शिक्षक वर्ग हैं, ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें, ज़रूर सबको एक ना एक ज़रूर अनुभूति हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ये अनुभूति ना हो क्योंकि युग ऋषि का प्रवाह है, तो उसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। प्रभु जी का आशीर्वाद हमारे साथ में है। जी। मैं हाँ जी, ये नितिन जी का एक प्रश्न है चैटिंग में लिखा हुआ, उसको पढ़िए। जी बाबूजी, मैं पढ़ता हूँ अभी 1 मिनट। जी, नितिन जी का मेरे पास प्रश्न नहीं है बाबूजी, ये शायद डायरेक्ट आपके पास ही आया है प्रश्न। नितिन नहीं, जी नितिन हाँ, कॉमन चैट में डाल दें तो मैं पढ़ सकता हूँ इसे। अच्छा ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं। जी बाबूजी, मैं बोलती हूँ उसका। जी हाँ बाबूजी, इसमें लिखा है, प्रणाम बाबूजी। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्थाओं में आज के समय के परिप्रेक्ष्य में क्या हमें चारों को एक साथ लेकर चलना उपयुक्त है अथवा प्रत्येक आश्रम व्यवस्था में अलग-अलग रहकर आगे बढ़ना चाहिए? जी बाबूजी। देखिए हमें चारों को उद्देश्य तो मालूम हो गया कि क्या होता है। एक में होता है कि अपने बल विद्या संस्कारों को हम बढ़ाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो तो होल लाइफ की बात होती है। अर्जन तप एक ऐसा है, ज्ञान का अर्जन करना, वो तो अंतिम सांस तक हमें ज्ञानवान बनने के लिए चलते रहना चाहिए कि अपने अनुभव को बढ़ाते रहें। तो ये आश्रम व्यवस्था एज फैक्टर से तो ठीक है, लेकिन सुबह बाद में चूंकि गृहस्थ आश्रम में जाता है तो आदमी फिर पढ़ाई रुक जाती है, ऐसा देखा गया। तो शुरू में पूरा बल विद्या संस्कार बढ़ा लें, उसके बाद है कि राष्ट्र की समृद्धि, परिवार की समृद्धि में अपने अनुभवों को हम खर्च करें। जस प्रतिष्ठा बढ़ावें, समृद्धि बढ़ावें, राष्ट्र का भी, अपने घर परिवार का भी स्तर ऊंचा किया जाए उपार्जन करके। और उसमें अब रह गई बात कि अपने घर में फिर संतान उत्पन्न करने के भी आती है जिम्मेवारियां गृहस्थ आश्रम में। तो ये बाध्यता नहीं है कि हम सभी लेकर चले, अपने को देखना पड़ता है कि जैसे हनुमान जैसे लोग हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए, भीष्मपितामह परंपरा में चलने वाले लोग हुए, सुखदेव परंपरा में है। तो यदि हमें आत्मिक विकास का एक जुनून आ गया, विवेकानंद परंपरा में है, तो वे लोग किसी भी उम्र में कभी भी संन्यास आश्रम को यानी कि अपने आध्यात्मिक विकास को चयन कर सकते हैं। यानी आश्रम व्यवस्था को उल्लंघन इसलिए कह दिया उसमें अवधूत उपनिषद में। ये बाध्यता नहीं है, अपनी सुविधा देखना है कि हम अपने आत्मिक विकास और सामाजिक विकास में हम बढ़िया योगदान कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है कि हम टूटे भी मत है और उसका लाभ अधिक मिल जाए। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद बाबूजी। तो इसमें समय हमारा हो गया है, तो आज की कक्षा को आप अनुमति हो तो समाप्त किया जाए। समाप्त करें जी। जी बाबूजी, धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में इसको समाप्त करते हैं कक्षा को। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद करते हुए ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।